हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं प्रदीप झा आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आज बस पार्सल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि मैं लंबे वक्त के बाद आज वीडियो बनाने के लिए उपस्थित हूँ आप लोगों के समक्ष। उसकी वजह यह है कि निजी कुछ ज़रूरी काम था जिसमें मैं बहुत व्यस्त था और समय नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब से रेगुलर बेसिस पे वीडियो आएगा और मेरी ये कोशिश होगी जो यूकेपीसीएस का जो मेंस जो पेपर 7 का जो मैथ का जो मैं क्लास ले रहा था उसको एग्जाम से अच्छा खासा टाइम पहले फिनिश कर दूं ताकि आप लोगों को उसका फ़ायदा हो सके। इस क्रम में हमने जो प्रीवियस ईयर था जो पूछा हुआ था मेंस में उसको हम कर चुके हैं और लीनियर इक्वेशन का जो टॉपिक था उसको हम कर चुके हैं। आज से जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक स्टार्ट करेंगे और इसको कोशिश करेंगे कि 3-4 वीडियो में इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को फिनिश कर लें और ऐसे फिनिश करें ताकि आप आराम से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर पूछा जाता है मेंस में तो आप बहुत आसानी से उसको सॉल्व कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। मैंने पहले यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिया, उससे पहले कुछ कंसेप्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कंसेप्ट को पहले कुछ क्लियर कर लेते हैं। जैसे आपने हमेशा आप देखते होंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमेशा एक पॉइंट आता है। जैसे कि मान लीजिए देखा होगा कि मान लीजिए कोई एक ए पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया होगा कि ये 3-4 है ना। तो बेसिकली ये होता क्या है, ये होता क्या है इसको पहले हम समझते हैं। ठीक, क्या होता है ये जो 3-4 है तो पहला वाला जो वैल्यू है वो एक्स एक्सिस के वैल्यू को बताता है। एक्स एक्सिस पे वैल्यू को बताता है, ये एक्स एक्सिस के वैल्यू को बताता है पहला वाला पॉइंट। और दूसरा वाला जो वैल्यू है वो वाई एक्सिस के वैल्यू को बताता है। ये कैसे बताता है इसको हम लोग अभी अच्छे से इसको समझ लेंगे। पहले देखिए मान लीजिए कि एक्सिस ऐसे बनाते हैं, ये एक्स एक्सिस है, जो हॉरिजेंटल वाले को एक्स एक्सिस बोलते हैं और वर्टिकल वाले को हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं। ये एक्स एक्सिस हुआ। ठीक, तो जहाँ पे दोनों पॉइंट मीट कर, ये जो एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, जहाँ पे मीट करेगा उसका जो ये कोऑर्डिनेट होता है वो होता है 0-0। मतलब इस पॉइंट पे एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है इस पॉइंट पे। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे इस पॉइंट से आगे की तरफ इधर जो होता है एक्स एक्सिस जो होगा वो पॉजिटिव होगा और ऊपर यानी ऊपर जो होगा ये वाई एक्सिस ये पॉजिटिव होगा। ठीक, और इसी में एक्स एक्सिस से राइट में पॉजिटिव होगा, लेफ्ट में जो होगा एक्स एक्सिस का वैल्यू ये निगेटिव होगा। उसी तरह से इसके नीचे जो होगा वाई एक्सिस का वैल्यू जो होगा वो निगेटिव होता है। ठीक, तो जब हमें ये पॉइंट देखिए A34 है, A34 है, इसका मतलब A का जो एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू है वो 3 है, वाई एक्सिस पे जो वैल्यू है वो 4 है। इसका मतलब देखिए ये जो है एक्स एक्सिस का पॉजिटिव, तो मान लीजिए अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, वाई एक्सिस पे अगर डालें तो 1 2 3 4 ऐसे हम डाल सकते हैं इसको। इसी तरह से जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे चूंकि वाई एक्सिस इस पर निगेटिव होता है तो ये -1 होगा, ये -2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा। उसी तरह से एक्स एक्सिस पे इस तरफ जो वैल्यू होगा ये -1, ये -2, ये -3, ये -4। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको कि जो ये एक्सिस पे जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे किधर पॉजिटिव होता है किधर निगेटिव होता है। तो ये जो हो गया इसको पहले वाले को इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं सेकेंड कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं थर्ड कोऑर्डिनेट और इसको बोलते हैं फोर्थ कोऑर्डिनेट। ठीक, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आपने देखा इसमें एक्स वाई दोनों पॉजिटिव वैल्यू जब होगा तो वो इसमें आएगा। इसमें क्या होगा आप देख सकते हैं कि एक्स इसमें नेगेटिव वाई पॉजिटिव, मतलब अगर एक्स नेगेटिव वैल्यू हो और वाई पॉजिटिव हो तो वो सेकेंड कोऑर्डिनेट में आएगा। थर्ड वाले में देखिए इसमें कौन सा वैल्यू आएगा, एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव। इसका मतलब जब दोनों वैल्यू नेगेटिव हो तो वो थर्ड कोऑर्डिनेट में उसको हम लोग रखेंगे, पुट करेंगे। और जब इसमें फिर फोर्थ कोऑर्डिनेट में कौन सा आएगा, जब इसमें एक्स का वैल्यू पॉजिटिव हो वाई का वैल्यू नेगेटिव हो तभी तो इसमें आएगा। तो यहाँ पे A34 है। अब देखिए A एक्स का वैल्यू 3 मतलब ये है और वाई का वैल्यू 4, मतलब ये ऐसे ऊपर में ऐसे जो होगा यहाँ पे ऐसे लाइन लेंगे और यहाँ पे 3 के पास ये हो गया। तो ये जो हो गया हमारा यही हो गया पॉइंट 34 है ना। जब कभी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई पॉइंट दिया होता है उसका ऐसे दिया होगा कि उसका 3 4 5 3 3 -3 2 या -3 -2, तो वो उसका वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव से आपको ये पता चलता है कि वो किस कोऑर्डिनेट में वो रहेगा। ठीक है, और नेगेटिव साइन आपको बताता है
कि ये एक्स को एक्स एक्सिस के किधर आएगा, वाई एक्सिस के किधर आएगा। इससे आप बहुत आसानी से इसके वैल्यू से पता कर सकते हैं ये पॉइंट जो है कोऑर्डिनेट का, ये जिसका 3 4 या 5 3 या -2 5 कुछ भी अगर वैल्यू गिवन है तो वो किस कोऑर्डिनेट में उसको हम लोग रखेंगे या रख सकते हैं या रखना है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा कि पहला जो वैल्यू होता है वो एक्स एक्सिस के वैल्यू को बताएगा, दूसरा वाला जो वैल्यू है वाई एक्सिस के वैल्यू को बताएगा। अब पॉजिटिव निगेटिव वो ये शो करेगा कि वो किस में उसको हम लोग रख सकते हैं। जैसे इसमें दोनों पॉजिटिव होगा तो ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो यहाँ पर आएगा। इसमें कौन सा वैल्यू आएगा जिसमें वाई पॉजिटिव हो एक्स निगेटिव हो, जब पहला वाला नेगेटिव दूसरा वाला पॉजिटिव होगा तो इसमें आएगा। जब दोनों नेगेटिव हो, एक्स भी नेगेटिव हो वाई भी नेगेटिव हो, तब इसमें आएगा। और इसमें कौन सा एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव हो तब वो इसमें आएगा। तो इस तरह से जब कोऑर्डिनेट जो वैल्यू गिवन होगा उसके आधार पे हम बहुत आसानी से पता कर सकते हैं कि किस कोऑर्डिनेट में वो होगा। और जो डिजिट गिवन है उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि पहला वाला जो वैल्यू है वो एक्स एक्सिस को डिनोट करता है और दूसरा वाला जो वैल्यू है वो वाई एक्सिस को डिनोट करेगा। तो ये था कोऑर्डिनेट का बेसिक्स। ठीक है, कि कोऑर्डिनेट जो पॉइंट गिवन होता है बेसिकली उसका मतलब क्या है, वो क्यों ऐसे गिवन होता है। अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वो 2-3 तरह के, पहला आपका डिस्टेंस फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन होगा, दूसरा सेक्शन फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन होगा, उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल जो फाइंड करते हैं उस पे क्वेश्चन बेस्ड होगा। उसी में फिर आपका ट्रायंगल में ही जाएंगे तो सेंट्रॉयड इन सेंटर पे भी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी हम आज जो कर रहे हैं वो डिस्टेंस फार्मूला पे कोई बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला पहले देखिए, मतलब अगर ये कोई पॉइंट है ए, ये कोई पॉइंट है बी, है ना, ये कोई पॉइंट है बी, इसके बीच की दूरी ये हो गई। अगर इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, x1 y1 इसका कोऑर्डिनेट है, और x2 जो है x2 y2 इस वाले का जो कोऑर्डिनेट है दूसरे वाले का वो x2 y2 है। यहाँ पे कुछ वैल्यू गिवन होगा आपको, तो डिस्टेंस पता करना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला होगा, कैसे फाइंड करते हैं उसको देखिए। जब ए का कोऑर्डिनेट कुछ गिवन होगा, बी का कोऑर्डिनेट कुछ गिवन होगा, तो हमें ए बी डिस्टेंस क्या हुआ वो जब पता करना हो, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर कर देंगे इसको और अंडर रूट कर देंगे। तो यही क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। मतलब जो x जो दोनों का एक और b का जो x वाला है उसका डिफरेंस उसका स्क्वायर कर देंगे और फिर प्लस करेंगे उसमें y वाले का डिफरेंस, इसका डिफरेंस और फिर उसका स्क्वायर, और दोनों को ऐड करके फिर उसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो हमें क्या होगा, डिस्टेंस पता चल जाएगा वो दो पॉइंट के बीच का। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि अगर डिस्टेंस फार्मूला से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकें। तो डिस्टेंस फार्मूला समझ में आ गया होगा कि क्या होता है, दो पॉइंट गिवन होगा, उसके बीच की दूरी आपको पता करनी होगी और दोनों पॉइंट का अलग अलग कोऑर्डिनेट गिवन होगा। जैसे यहाँ पे x1 y1 के प्लेस पे कुछ वैल्यू होगा, यहाँ पे कुछ वैल्यू होगा, तो पहले ये x2 माइनस x1 का स्क्वायर करेंगे प्लस y2 माइनस y1 माने x वाले का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y वाले का डिफरेंस का स्क्वायर, और दोनों को ऐड कर देंगे, उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे तो हमें डिस्टेंस बहुत आसानी से मिल जाएगा। उसी तरह से अब देखिए पहला क्वेश्चन है जो मैंने बहुत सिंपल लिया है। बिंदु है 2 3 और 4 1 2 3 एंड 4 1 2 पॉइंट है, उसके बीच की दूरी क्या होगी, है ना। तो इसका सलूशन देखते हैं। पहले वाले का हमने माना, सपोज कर लेंगे कि माना कि ए जो पॉइंट है वो हो गया 2 3 एंड बी जो है वो हो गया हमारा 4 1। ठीक, ये मान लिया हमने कि ए पॉइंट 2 3 है और बी पॉइंट जो है 4 1 है। ठीक, हमें अब इसके बीच की दूरी पता करनी है, मतलब ए बी क्या होगा, ए बी क्या होगा। ठीक, तो अब फॉर्मूला देखिए x2 माइनस x1, तो x2 ये तो x1 y1 होगा, ये x2 y2 हो गया, तो x2 क्या होगा, दूसरे वाले का पहला वाला यानी 4 माइनस 2 पहले वाले का पहला वाला ये हो गया, प्लस दूसरे वाले का दूसरा वाला 1 माइनस 3 ये हो गया, और फिर इसका स्क्वायर कर दिया हमने, फिर इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। तब देखिए ये हो गया 2 का स्क्वायर
ये हो गया 1 माइनस 3, तो -2 होगा, इसका भी स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया हमारा, ये 4 हो गया, प्लस ये भी -2 का स्क्वायर करते हैं तो वो भी क्या होता है 4 ही होता है, तो ये 4 + 4, तो ये हो गया 8 अंडर रूट हो गया, इसको हम लोग 4 × 2 में ब्रेक कर सकते हैं, फिर इसका आंसर हो जाएगा 2√2 यूनिट्स, जो भी इकाई होगा वो दूरी हो जाएगी, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो ये बाहर आ गया और 2 जो है अंदर ही रह जाएगा। तो इस तरह से हमने डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करके 2 पॉइंट के बीच की दूरी पता किया हमने। बस यही याद रखना है कि x2 माइनस x1 मतलब दूसरे वाले का पहला वाला माइनस पहले वाले का पहला वाला, जो x1 पहला वाला हमेशा x का वैल्यू शो करेगा, ये दोनों x ये दोनों y, तो x वाले का डिफरेंस x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, अब उसको दोनों को ऐड कर देंगे, उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे, तो डिस्टेंस हमें किसी भी 2 पॉइंट के बीच का फाइंड कर सकते हैं। उसका कंडीशन ये है कि उसमें आपको दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन होगा, x कोऑर्डिनेट भी और y कोऑर्डिनेट भी गिवन होगा, तो हम बहुत आसानी से 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा उस वाले से हमने ट्विस्ट किया है इसको, कि पता करें कि बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 समद्विबाहु त्रिभुज के वर्टिसेज हैं। ठीक है, वैल्यू कौन कौन सा है इसका, 5, -2, ये 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2, ये जो है समद्विबाहु त्रिभुज के ये तीनों जो पॉइंट हैं वो समद्विबाहु त्रिभुज के वर्टिसेज हैं, यानी भुजा हैं, वो हमें पता करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ट्रायंगल बनेगा और फिर इसमें भी डिस्टेंस फार्मूला को ही यूज़ करना है। ठीक है, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है। तो समद्विबाहु त्रिभुज हम उस त्रिभुज को बोलते हैं जिसके 2 भुजा आपस में बराबर हो। जैसा कि हम जानते हैं कि त्रिभुज में 3 भुजा होती है, तो 3 भुजा में से अगर 2 भुजा आपस में बराबर हो तो उसको हम लोग समद्विबाहु यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। जब तीनों भुजा बराबर हो उसको हम लोग समबाहु यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। जब कोई भुजा बराबर नहीं हो तो उसको हम लोग विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो हमें इसमें पता करना ये तीनों पॉइंट है वो समद्विबाहु त्रिभुज के वर्टिसेस को शो करता है या नहीं, ये हमें पता करना है। तो क्या करेंगे पहले कि लेट उसी तरह से फिर हमने मान लेंगे 3 पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेंगे। ठीक है, माना कि सपोज कर लेंगे, माना कि ए का जो है वो है हमारा 5, 2 है, 5, -2, बी जो कोऑर्डिनेट है वो है हमारा 6, 4 एंड सी जो है, सी जो कोऑर्डिनेट है वर्टेक्स है उसका है 7, -2। ठीक, ये ए बी सी हमने मान लिया। तो तीनों जो ये वर्टेक्स है उसको यूज करके एक ट्रायंगल फॉर्म होगा, ये ट्रायंगल फॉर्म हुआ है ना, ये ट्रायंगल फॉर्म हुआ ए बी सी। तो ए का कोऑर्डिनेट है हमारा 5, -2, बी का कोऑर्डिनेट है 6, 4 एंड सी का कोऑर्डिनेट है हमारा 7, -2। ठीक, तीनों का कोऑर्डिनेट हमें गिवन है। तो अब फिर डिस्टेंस फार्मूला को यूज करके हम क्या करेंगे, ए बी, बी सी और ए सी का जो साइड है उसका लेंथ पता कर लेंगे। अगर 2 साइड का लेंथ बराबर हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसमें भी हमें डिस्टेंस फार्मूला को ही यूज़ करना है। तो अब देखिए पहले यहाँ पे हम ए बी पता करते हैं। तो ए बी जो पता करेंगे तो ए बी इक्वल टू लेंथ जो है ए बी का क्या होगा, देखिए यहाँ पे फिर ये x1 y1 ये x2 y2 ए बी के केस में तो क्या होता है x2 माइनस x1, यहाँ पे x2 6 है और x1 5 है, तो पहला वाला हो जाएगा 6 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 4 अब -2 है, -2 4 y2 माइनस y1 है, एक तो माइनस है साथ में ये माइनस और भी है, तो इसको समझिए आप 4 -2 करें क्योंकि y का y1 का वैल्यू तो यहाँ पे -2 है, बीच में नेगेटिव है, तो ये मिलके क्या हो जाएगा 4 + 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 + 2। क्लियर,
फिर इसका करेंगे स्क्वायर रूट। ये तो होता है x1 x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट कर देते हैं दोनों को प्लस करके। तो ये हो गया हमारा 6 माइनस 5, तो ये तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस ये 4 प्लस 2 6 स्क्वायर 36 हो गया, 36 हो गया। तो इसका वैल्यू हो गया, ए बी का वैल्यू हो गया हमारा कितना 37। ठीक है, उसी तरह अब हम बी सी पता कर लेंगे। तो बी सी का वैल्यू बस सिंपल है डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके। तो बी सी, अब इस पे आते हैं, तो बी सी में क्या होगा कि x1 y1 ये हो जाएगा और x2 y2 ये हो जाएगा। तो x2 माइनस x1 तो 7 माइनस 6 हो जाएगा, 7 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस फिर y2, तो y2 कितना है -2, y2 माइनस y1 -4 का स्क्वायर, और फिर दोनों का एक साथ स्क्वायर रूट। यहाँ पे देखिए y2 माइनस y1, तो y2 चूँकि -2 है तो -2 आया, माइनस ये चूँकि +4 है, अगर ये माइनस होता तो फिर माइनस माइनस प्लस हो जाता, लेकिन ऑलरेडी प्लस है तो y2 तो -2, तो y2 माइनस y1 तो y1 कितना है 4 है। तो इस तरह से ये हो गया, तो ये भी हो गया हमारा 1 स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर हो गया। ठीक, तो ये हो गया हमारा 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस 6 का स्क्वायर हो गया 36, ये अंडर रूट, ये हो गया हमारा 37 अंडर रूट। तो चूंकि यहाँ पे देखिए दो को ही पता करके ए बी इक्वल टू बी सी हो गया, है ना, ए बी इक्वल टू बी सी हो गया, वो कितना है अंडर रूट 37, तो दोनों बराबर हो गया। इसका मतलब जो ए बी सी ये जो पॉइंट है, मतलब ये जो पॉइंट है, पॉइंट तीनों जो पॉइंट है कितना कितना 5 माइनस 2, फिर है आपका 6 4 एंड 7 माइनस 2 आर वर्टिसेस ऑफ अ आइसोलस ट्रायंगल हो जाएगा, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज का भुजा हो जाएगा आइसोलस ट्रायंगल। ठीक है, मतलब ये सही है कि ये जो तीनों पॉइंट है वो आइसोलस ट्रायंगल के यानी समद्विबाहु त्रिभुज का भुजा है। तो बस सिंपल था कि हमने सपोज कर लिया तीनों पॉइंट को ए बी सी, उससे एक ट्रायंगल फॉर्म कर लिया, और फिर हमने डिस्टेंस फार्मूला को यूज करके तीनों साइड वैसे पता करना था, लेकिन दो को ही पता किया हमने तो दोनों इक्वल हो गया। तो यहाँ पे अब तीसरे साइड को पता करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि पहला दो साइड का लेंथ ही इक्वल हो गया। तो इससे प्रूफ हो गया कि वो जो तीनों पॉइंट है वर्टेक्स है वो आइसोलस ट्रायंगल का पॉइंट है, वर्टेक्स है। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सिंपल है, बस डिस्टेंस फार्मूला अब आज कर लेंगे, फिर ऐसे सेक्शन फार्मूला करेंगे, और फिर उसके बाद जो ट्रायंगल पे बेस्ड, एरिया ऑफ ट्रायंगल पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, जब आपने देखा होगा कि पूछा जाता ही है, 2 क्वेश्चन इससे हर साल पूछा ही जाता है। तो इसको ऐसे करना है, इतना अच्छे से करना है ताकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपका कोई क्वेश्चन छूटे ना, और उसको आप बहुत कम समय में 100% एक्यूरेसी के साथ आप सॉल्व कर सकें। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, जब मैं उस समय बताया था वर्टेक्स लेके, एक चीज़ आप यहाँ पे आप समझ लीजिए, ये जो पॉइंट एक्स एक्सिस होता है, इस पे एक्स एक्सिस तो बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक, तो इधर पॉजिटिव होता है, इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव वैल्यू होता है, यहाँ पे होता है 0 0। ठीक है, यहाँ पर 0 होता है। अब आपको ये याद रखना है कि एक्स एक्सिस पे, इस पॉइंट पे, जैसे ये पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, अगर मान लीजिए ए, इसका x का तो वैल्यू कुछ होगा, मतलब 2 3 कुछ भी होगा, 3 है या कुछ भी है, लेकिन x एक्सिस पे y हमेशा 0 होगा, क्योंकि x एक्सिस पे तो y का तो कुछ वैल्यू है नहीं, y तो तब होगा जब ऊपर जाएगा, इधर होगा या इधर होगा तब ना y होगा। तो x एक्सिस पे आगे हो या पीछे हो, यानी राइट हो या लेफ्ट हो, a का तो पहले वाले का तो वैल्यू कुछ होगा x वाले कोऑर्डिनेट का, लेकिन y वाला x एक्सिस पे हमेशा 0 होता है। उसी तरह y एक्सिस पे कोई अगर पॉइंट होगा, उसका x वाला हमेशा 0 होगा, क्योंकि इस पे x एक्सिस तो कुछ हुआ ही नहीं ना, y एक्सिस तो यहाँ पे है पॉइंट, इसका x का वैल्यू तो 0 ही हो गया। तो x एक्सिस पे y का वैल्यू हमेशा 0, और y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट का वैल्यू हमेशा 0 होगा, ये आपको याद रखना है।
क्यों होता है मैंने यहाँ पे वो आपको बता दिया। तो साथ में उसको आप याद भी रख लीजिए कि एक्स एक्सिस पे y का वैल्यू ऑलवेज 0 एंड एट y एक्सिस वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट विल बी ऑलवेज 0। ये दो चीज़ आप याद रखिए क्योंकि अगला सम जो है उस पर डिपेंड है। क्वेश्चन है कि x एक्सिस पर वह बिंदु ज्ञात करें, x एक्सिस पर वह बिंदु ज्ञात करें जो बिंदु यानी पॉइंट 2 -5 और -2 9 से समान दूरी पर है। तो हमें x एक पॉइंट है x एक्सिस पे वो पता करना है जो कि दो अलग अलग पॉइंट से 2 -5 से एंड -2 9 से इक्वी डिस्टेंस है यानी समान दूरी पे है। ठीक है, तो फिर उसी तरह से हम मान लेंगे कि माना कि पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस इज या आर कर लें ए है मान लीजिए, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे पहला वाला तो x होगा लेकिन दूसरा वाला 0 होगा। ठीक है, x एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट हमने माना कि x एक्सिस पे एक पॉइंट है a, तो उसका पहला वाला कोऑर्डिनेट तो x होगा क्योंकि हमें वैल्यू नहीं पता, ये पता करना है x का वैल्यू। x एक्सिस पे एक कोई पॉइंट है जो हमें पता करना है जो इस दोनों पॉइंट से समान दूरी पे है। ठीक है, वो हमें पता करना है। तो x एक्सिस पे कोई पॉइंट a है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो पहला वाला तो x होगा, वो वैल्यू हमें पता करना है, लेकिन दूसरा वाला जो है वो डेफिनेटली 100% 0 होगा क्योंकि वो पॉइंट जो है वो x एक्सिस पे लाई कर रहा है। ठीक है, ये हो गया x एक्सिस। एंड दो पॉइंट और मान लेंगे एंड b जो है हमारा उसका कोऑर्डिनेट हो गया 2 -5 एंड c का जो कोऑर्डिनेट हो गया हमारा वो हो गया -2 9 है ना। 3 पॉइंट है, एक तो x एक्सिस पे है और 2 पॉइंट और कहीं और प्लेस है। ठीक, अब देखिए हमें दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग प्रश्नानुसार हमें दिया हुआ है कि x एक्सिस पे जो पॉइंट है ना, x एक्सिस पे जो पॉइंट है वो इस वाले से और इस वाले से समान दूरी पे है। इट मीन्स ये हुआ कि ए बी इक्वल टू ए सी, यही तो गिवन है ना कि x एक्सिस पे जो पॉइंट है a वो इससे और इससे दोनों से समान दूरी पे है, मतलब ए बी इक्वल टू ए सी होगा। अब फिर ये आ गया डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करना है यहाँ पे। अब देखिए हमारा ए बी पता करना है, ए बी क्या होगा, ए बी का जो डिस्टेंस होगा वो होगा x2 - x1। तो यहाँ पे देखिए x2 तो 2 है, तो 2 - x1 तो x है, 2 - x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे y2 कितना है -5 है, अब माइनस y1 0 का स्क्वायर। ठीक, इसका स्क्वायर रूट, ये हो गया हमारा ए बी का वैल्यू। फिर उसी तरह से हम ए सी का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ए सी फिर क्या होगा, ए सी हो जाएगा x2 - x1 यानी -2 -x का स्क्वायर प्लस 9 - 0 का स्क्वायर, ये हो गया हमारा अंडर रूट। अब चूंकि दोनों तरफ रूट है तो रूट कैंसिल हो जाएगा, या नहीं तो दोनों तरफ को हम लोग स्क्वायर कर देते हैं तो रूट हट जाएगा। इसको हम लोग नेक्स्ट स्टेप में ऐसे लिख सकते हैं कि 2 - x का स्क्वायर प्लस ये होगा -5 - 0 -5 का स्क्वायर मतलब 25 प्लस -2 - -x, ये इक्वल होगा यहाँ पे -2 -x, अब प्लस ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81, स्क्वायर रूट यहाँ से हट गया, ये स्क्वायर होगा। अब इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे और यहाँ से x का वैल्यू हमें पता चल जाएगा। अब ये देखिए ये हो गया हमारा a - b का होल स्क्वायर। तो पता है कि ये होता है a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 × 2 × x, ये प्लस 25 है। अब देखिए ये -2 -x है, तो अगर हम इसको ऐसे कर लें तो -2 निगेटिव कॉमन ले लें तो ये 2 + x का एक साथ स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे कर सकते हैं ना।
निगेटिव बाहर आ गया, ये 2 + x हो जाएगा, अब a + 81 हो गया। ऐसा हमने इसीलिए किया, ये अब a + b के होल स्क्वायर पे सेट हो जाएगा। तो ये देखिए ये हो गया हमारा 4 + x², ये हो गया -2 × 4x, ये हो गया +25 हो गया। इधर देखिए फिर अब ये a + b का होल स्क्वायर, क्योंकि निगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब 2 + x का होल स्क्वायर यानी a + b का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारा 4 + x² + 2 × a × b यानी 2 × 2 + 2 × 2 × x, तो हो जाएगा +4x ये +81 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या होगा कि x² कैंसिल, दोनों प्लस ही है, ये 4 कैंसिल, दोनों प्लस है। और ये देखिए ये -4x है तो उधर चला जाएगा, ये 4x को उधर ले गया हमने, तो ये 4x है तो ये 8x हो जाएगा, 8x हो गया। ये प्लस ये 25, ये 81 इधर आ गया तो -81 हो जाएगा, -81 हो गया। तो इसको आप माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 11 में से 5 गया 6, और ये बच्चा हमारा 7 में से 2 गया 5, 56 बचा। तो x = यहाँ पे ये -56 हो गया क्योंकि -81 है, तो x = हो जाएगा -56/8, तो ये हो गया हमारा -7। तो x का वैल्यू हो गया हमारा 7। तो हमें पता क्या करना, x एक्सिस पर वो बिंदु याद करें, तो वो पॉइंट क्या होगा x एक्सिस पे, हमने शुरू में ही मान लिया था, वो पॉइंट जो होगा x एक्सिस पे वो होगा हमारा कौन सा, x यानी -7 और 0, क्योंकि यहाँ आपने देखा ये पॉइंट हमने सपोज किया था, ये जो पॉइंट है वो हो जाएगा x 0, तो x का वैल्यू -7 और y तो 0 होगा ही, क्यों, क्योंकि वो x एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो x एक्सिस पे y हमेशा 0 होता है और y एक्सिस पे x हमेशा 0 होगा। ये आपको एकदम याद कर लेना है, उसका कंसेप्ट भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। तो ये क्वेश्चन भी डिस्टेंस फार्मूला पे ही डिपेंड था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो भी डिस्टेंस फार्मूला पे ही बेस्ड है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है कि 2 कोऑर्डिनेट गिवन है आपको, लेकिन उसमें एक जो है एक के प्लेस पे y है और 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस गिवन है, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस गिवन है, तो उस कोऑर्डिनेट का जो y का वैल्यू हमें पता करना है। तो बस है डिपेंड डिस्टेंस फार्मूला पे ही, इस पे कोऑर्डिनेट में एक कोऑर्डिनेट नहीं गिवन है, उसके प्लेस पे y गिवन है और डिस्टेंस गिवन है, तो उसको भी हम बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अगला देखिए, y का मान ज्ञात करें जबकि बिंदु P 2 -3 Q 10y के बीच की दूरी 10 यूनिट है। यहाँ पे गिवन ही है, तो सॉल्यूशन यहाँ इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए दिया ही हुआ है कि P जो है हमारा, P जो है क्या है, P का वैल्यू है 2 -3, Q का वैल्यू है हमारा 10y, 10 है और y है, ठीक। एंड PQ हमें गिवन है, PQ ये भी गिवन है 10 यूनिट, ये भी गिवन है हमारा 10, ठीक। तो PQ डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, तो PQ फिर तो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, उसका अंडर रूट करेंगे, तो यहाँ पे PQ है, ठीक है। तो यहाँ पे x2 मतलब दूसरा वाला, जो दूसरे वाले का पहला वाला x2, पहले वाले का पहला वाला x1, तो x2 - x1 मतलब 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 मतलब y -3 है, तो ये +3 हो जाएगा। कैसे होगा ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। स्क्वायर ये इक्वल टू 10 है, ये कैसे क्यों हो गया, आप देखिए इसको, y2 - y1 है, तो y2 तो y है, अब माइनस है y2 - y1, तो y2 तो y माइनस y1, तो y1 पे क्या है -3, तो -3 है, फिर जब ये माइनस इंटू माइनस मिलकर ये प्लस हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे ये प्लस हो गया। इसकी ज़रूरत यहाँ पे है नहीं, ये समझाने के लिए मैंने बताया। अब देखिए, अब यहाँ पे स्क्वायर रूट भी तो होता है ना, ऐसे होता है डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1, मतलब याद कर लीजिए x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। अब ठीक है, यहाँ से अब हम क्या करेंगे,
स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ। तो स्क्वायर इसीलिए किया हमने कि इसका स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायर करेंगे। जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो उससे क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 10 स्क्वायर। इधर स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर रूट हट गया, इधर 10 स्क्वायर आ गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये देखिए ये हो गया हमारा 64, 8 8 जा 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू वाई इंटू 3 यानी 6y प्लस बी स्क्वायर यानी 9 इक्वल टू ये हो गया हमारा 100। अब सबको एक तरफ ले आएंगे तो बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए 64 है प्लस 9 है, ये तो 60 ये वाई स्क्वायर हो गया प्लस 6y, और ये हो जाएगा प्लस ये 64 और प्लस 9 तो कितना हो जाएगा 73, ये हो जाएगा माइनस 100, ये हो गया माइनस 100 हो गया इक्वल टू 0। ये 100 को हम इधर लेके आ गए, इधर पॉजिटिव था इस तरफ आ गया तो वो नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे ये हो गया हमारा वाई स्क्वायर प्लस 6y, ये हो गया प्लस 73 माइनस 100, ये हो गया हमारा नेगेटिव 27 इक्वल टू 0। अब ये आ गया क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, तो मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना होता है, जो मल्टीप्लाई करें तो 27 के इक्वल्स आना चाहिए और ऐड करें तो ये प्लस 6 के इक्वल टू आना चाहिए। इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं हम, देखिए वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। वो कंडीशन फुलफिल कर गया। 9 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस 9 है, ये नेगेटिव 3 है तो नेगेटिव 27 हो जाएगा। अब प्लस 9 और नेगेटिव 3 को ऐड करेंगे तो ये प्लस 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसमें दोनों में y कॉमन आएगा तो यहाँ पे y कॉमन आ गया, ये हो गया हमारा y प्लस 9। यहाँ पे माइनस 3 कॉमन आएगा, ये हो गया हमारा y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अब क्या है, अब देखिए y प्लस 9 दोनों में कॉमन आ गया तो ये हो गया y प्लस 9 इंटू वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 हो गया। अब दोनों को अलग अलग इक्वेट करेंगे तो यानी y प्लस 9 इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से क्या आ गया y इक्वल टू नेगेटिव 9, पहला वैल्यू आ गया। एक बार और होगा y माइनस 3 इक्वल टू 0 करेंगे, y माइनस 3 इक्वल टू 0 तो यहाँ से y इक्वल टू आ गया हमारा कितना 3। तो दोनों वैल्यूज़ का आंसर होगा, एक तो नेगेटिव y का वैल्यू नेगेटिव 9 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, याद रखना है। तो y का वैल्यू कौन सा हो गया, y का जो हमें वैल्यू हो गया, y का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे नेगेटिव 9 एंड 3 दोनों वैल्यू होगा, एक नहीं, इसका 2 आंसर होगा, नेगेटिव 9 भी होगा और 3 भी इसका वैल्यू होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व कर लिया। आसान था क्योंकि 2 पॉइंट है, उसके बीच की दूरी यानी डिस्टेंस गिवन है 10 यूनिट और ये y वाला मिसिंग था। तो सिंपली डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके हम जो y कोऑर्डिनेट है इस वाले का y का वैल्यू है वो हमने पता कर लिया। अब एक और क्वेश्चन बच रहा है जो कि डिस्टेंस फार्मूला पे लास्ट क्वेश्चन होगा और इसके बाद आप देखना कोई भी डिस्टेंस फार्मूला से क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करो तो बहुत आसानी से, क्योंकि क्वेश्चन बहुत टफ नहीं पूछा जाता, क्वेश्चन सरल ही पूछा जाता है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर नहीं होने के कारण छात्रों से वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता। इसके बावजूद भी अगर कुछ वैसा क्वेश्चन हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से डिस्टेंस फार्मूला पे बेस्ड, इसके बावजूद भी अगर आपको सॉल्व नहीं हो या आपको समझ में न आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करेंगे, मैं उसको आकर जरूर सॉल्व कर दूंगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए x एवं y के मध्य संबंध ज्ञात करना है जबकि पॉइंट XY 0.36 और नेगेटिव 34 से समान दूरी पर है। तो लगभग वो इसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें x एक्सिस पे था, यहाँ पे लेकिन XY एक पॉइंट है। ठीक है, तो हम उसी तरह से सॉल्व करते हैं। फिर माना कि, मान लेते हैं पहले तीनों पॉइंट को हमेशा मान लिया कीजिए। माना कि, ठीक है, जो ये पॉइंट है ए जो है हमारा वो हो गया हमारा XY, ठीक। एक पॉइंट गिवन है बी गिवन है, हम उसको मान लेते हैं बी है हमारा क्या है,
वो है 3 6, बी है हमारा 3 6 एंड एक सी है वो है हमारा -3 4, सी है -3 4। क्लियर, ये हो गया। अब दिया हुआ है कि x और y के बीच मध्य संबंध ज्ञात करना है, जबकि x y यानी ये पॉइंट जो है वो इस वाले से समान दूरी पे है। फिर वही ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार इसको लिखना पड़ेगा, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव को ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, सिर्फ आंसर फाइंड कर लेंगे। गिवन है इसमें फिर कि ए बी इक्वल टू AC, ये क्वेश्चन में गिवन है। और ऑटोमेटिकली जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई में एक रिलेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा, हमें कुछ करना नहीं होगा, वो रिलेशन ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत है नहीं। अब AB, तो AB का डिस्टेंस फार्मूला तो x2 माइनस x1, तो x2 3 माइनस x का स्क्वायर प्लस 6 माइनस y, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये AB हो गया, इसका स्क्वायर रूट। उसी तरह AC देखिए AC, तो x2 कितना है -3 है, ये -x हो गया का स्क्वायर हो गया, प्लस y2 यानी 4 माइनस y का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट हो गया। दोनों तरफ स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट ऑटोमेटिकली हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये 3 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे बराबर हो गया। यहाँ पे ये देखिए फिर -3 है और -x है, तो जब x फिर इसको हम लोग ऐसे एक पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं, इसको 3 + x का स्क्वायर भी कर सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव बाहर कॉमन आ जाएगा तो क्या होगा, वो स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव ही हो जाएगा फिर। ठीक है, और फिर ये हो गया हमारा 4 माइनस वाई का स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायर रूट हट गया क्योंकि दोनों तरफ वो क्या था, स्क्वायर रूट ही था। एक्स वाई है 3 6 है और -3 4 है। ठीक, अब इसको ब्रेक करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर है ये, तो a स्क्वायर मतलब 9 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 × 3 × x यानी 6x हो जाएगा, ये 6x हो गया। अब प्लस फिर a स्क्वायर यानी 36 प्लस बी स्क्वायर मतलब y स्क्वायर, सॉरी यहाँ भी माइनस होगा क्योंकि माइनस है, a माइनस बी है, तो 2ab -2ab 2 × 6 यानी 12y हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 12y। फिर बराबर हो जाएगा उसी तरह से यहाँ पे 9 प्लस एक्स स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा यहाँ पे 6x, क्योंकि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारा, इस वाले को करेंगे तो 16 प्लस वाई स्क्वायर, अब माइनस हो जाएगा 2ab, तो 2 × 4 8y हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 8y। ठीक, अब देखिए एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर पॉजिटिव है, वाई स्क्वायर पॉजिटिव है, कैंसिल हो गया, ये +9 यहाँ पे +9 कैंसिल हो गया। अभी जो कैंसिल हो रहा है उसको हम कैंसिल करते जाएंगे, ये -6x है, ये पॉजिटिव 6x है, कैंसिल नहीं होगा, ये -12 है, -8 है, अब कुछ वैसा कैंसिल नहीं हो रहा है। तो अब हमें क्या करना है, x वाले को सबको अब एक तरफ ले आएंगे, उससे क्या होगा, हमें रिलेशन पता चल जाएगा। अब सभी को एक तरफ ले आइए, ठीक है, तो क्या होगा, ये 6x इधर है, उधर ही लेकर चले जाते हैं सबको, तो 6x + 6x ये हो जाएगा 12x, ये हो जाएगा 12x। ठीक, अब y का देखिए -8y है, ये -12 उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, +12y, ये -8y है, ये हो जाएगा +4y, ये हो जाएगा +4y। अब ये 36 बचा, इधर है बचा हमारा 16, तो ये हो गया हमारा +16, ये प्लस -20 हो जाएगा, क्यों, ये -36 है, उधर जाएगा पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, तो -36 हो जाएगा, इधर +16 पहले से है तो -36 अब +16 तो -20 हो जाएगा, ये हमारा हो गया 0। अब क्या हो गया, अब देखिए 2 से सारा कैंसिल हो जाएगा, 6x + 2y 4 से कैंसिल हो रहा है सारा, सीधा 4 से कैंसिल हो रहा है, तो ज़रा
इकट्ठा कैंसिल कर देते हैं 4 से। 4 थीजा हो गया आपका 3x प्लस वाई माइनस 4 5 इक्वल टू 0। यही रिलेशन हो गया x एंड y के बीच, यानी 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 जो है यही रिलेशन हो जाएगा x एंड y के बीच। हमें पता करना था संबंध किसके बीच, x एंड y के बीच। हम ये फाइनली आ गया, तो करना कुछ नहीं था। 3 पॉइंट गिवन है, एक का कोऑर्डिनेट एक्स वाई था, दूसरे का कोऑर्डिनेट 3 6, तीसरे का कोऑर्डिनेट -3 4 था, और गिवन था कि ये जो है ये इक्वी डिस्टेंस है इस वाले से और इस वाले से। तो हमने इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, इसको c मान लिया और AB इक्वल टू AC कर दिया जो कि क्वेश्चन में गिवन है, और उसको डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ करके फाइनली क्या हो गया हमारा x और y में रिलेशन आ गया। इस तरह से डिस्टेंस फार्मूला से इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन सरल ही पूछा जाता है। अगर फिर भी डिस्टेंस फार्मूला से बेस्ड कोई भी क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व नहीं हो रहा हो या इसमें कुछ भी अगर समझ में न आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करें, मैं ज़रूर आके इसको सॉल्व कर दूंगा फिर से। और अगले क्लास में बहुत जल्द मिलते हैं फिर सेक्शन फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन के साथ, ठीक है। अगर इसमें कुछ भी या तो कंसेप्ट या कोई क्वेश्चन समझ में न आया हो तो आप आराम से आके पूछ सकते हैं। अब फिक्र न करें, रेगुलर बेसिस पे क्लास वीडियो आएगा और आपका सिलेबस जो है मेंस एग्जाम से होने से अच्छा खासा टाइम पहले मैं ज़रूर फिनिश कर दूंगा। धन्यवाद।